हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब मॉड्यूल 18 के पार्ट 5 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, या फिर इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है एनडीआई यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन। तो एनडीटी कहो या एनडीआई कहो, दोनों की बात एक ही होती है। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात कि एनडीटी या एनडीआई क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनडीटी या एनडीआई है क्या। ठीक है, तो मैं एनडीटी कहूँ या एनडीआई, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो अगर हम एनडीटी की बात करें तो एनडीटी का मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसका मतलब होता है किसी भी पार्ट के हर एक कंडीशन के बारे में जानना, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, और उस पार्ट को बिना तोड़े हुए, बिना ब्रेक डाउन किए हुए, यानी नॉन डिस्ट्रक्ट किए हुए, बिना तोड़े हुए उसके हर एक कंडीशन के बारे में जान लेना बाहर से ही, विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट, विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स, उसको बोलते हैं एनडीटी या फिर एनडीआई। ठीक है, दूसरी बात है कि एनडीटी या एनडीआई की क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट का एजिंग, यानी जैसे जैसे एयरक्राफ्ट पुराना होता जाता है, उसके कंपोनेंट पुराने होते जाते हैं, उसमें धीरे धीरे कोरोजन, फटीग या इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेसेस और बहुत सारी कमियां आती जाती हैं, जिनको हम बाहर से देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमें उस कंपोनेंट के अंदर की बातें जाननी होती है। कंपोनेंट के हर एक स्ट्रेस ग्राफ का जो है वैल्यू हमें चाहिए होता है, उसके फटीग ग्राफ का वैल्यू चाहिए होता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो एक मटेरियल को विदाउट नोटिस फेल कर सकते हैं। उसको जानने के लिए हमें एनडीटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एनडीटी क्या होता है और एनडीटी की जरूरत क्यों होती है। अब बात कर लेते हैं एनडीटी कितने तरीके का होता है। तो अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो एनडीटी या फिर एनडीआई 8 तरीकों का होता है। ठीक है, जिसमें जो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वो होता है विजुअल इंस्पेक्शन। ठीक है, तो विजुअल इंस्पेक्शन तो आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार बताया है अपने वीडियोस में। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब होता है किसी भी कंपोनेंट या फिर पूरे सिस्टम को बाहर से बिना टच किए हुए देखना और देख करके उसके कंडीशन का अंदाजा लगाना। ठीक है, सिर्फ अंदाजा लगाना, उसको बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन, यानी आंखों से देख कर ये पता लगाना कि उसमें डिफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, या फिर उसमें आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत, मतलब उसमें हम इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, हालांकि वो थोड़ा एक्सटेंसिव विजुअल इंस्पेक्शन होता है। अगर जनरल विजुअल इंस्पेक्शन की बात करें तो उसमें इन सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा तरीका है आपका बोर स्कोप इंस्पेक्शन या फिर बोरोस्कोपिक इंस्पेक्शन। तो चाहे आप बोर स्कोप कहो या बोरोस्कोपिक कहो, इन दोनों ही इंस्पेक्शन का मतलब होता है बोरोस्कोपिक इंस्पेक्शन। बोरोस्कोपिक इंस्पेक्शन में हम जनरली एक कैमरा लेकर के, कुछ ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट में जिनमें आप अंदर खुद जाकर नहीं देख सकते, या उसमें इतना एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है कि आप खुद जाकर अंदर देखो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बोरोस्कोप यानी कैमरे का यूज करते हैं, और कैमरे का यूज करके अंदर के पार्ट को हम इंस्पेक्ट करते हैं कि उसमें कोई क्रैक, कोई डेंट, कोई इस तरह की चीजें तो नहीं है। जनरली बोरोस्कोप या बोरोस्कोपिक इंस्पेक्शन का यूज हम इंजन में करते हैं, इंजन के कंबसन चैम्बर को इंस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, तीसरा जो है वो है लिक्विड पेनिट्रेट इंस्पेक्शन। ठीक है, तो लिक्विड पेनिट्रेट इंस्पेक्शन को जनरली, अभी थोड़ा ये आउटडेटेड हो गया है, बट जनरली जो इसका यूज किया जाता है वो सरफेस में क्रैक्स को ढूंढने के लिए किया जाता है कि किसी सरफेस में कोई क्रैक है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका एडी करंट इंस्पेक्शन। एडी करंट इंस्पेक्शन जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंस्पेक्शन है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की फील्ड में, बहुत ही ज्यादा इसको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। जो एडी करंट इंस्पेक्शन है इसका यूज होता है क्रैक चेक करने के लिए, किसी तरह का डैमेज चेक करने के लिए, और क्रैक और डैमेज स्पेशली इंजन और साफ्ट या टरबाइंस या कंप्रेसर ब्लेड्स, इन जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, एडी करंट का। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है, जो आपका पांचवा इंस्पेक्शन है, वो है अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन जो है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है माइन्यूट क्रैक्स को चेक करने के लिए, किसी भी मटेरियल में और डिफेक्ट्स को देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका एकॉस्टिक एमिशन इंस्पेक्शन। एकॉस्टिक एमिशन इंस्पेक्शन जो है ये जनरली हम कोरोजन के एरियाज को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सातवां है आपका मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि ये ऐसे मटेरियल में यूज किया जाएगा जो फेरोमैग्नेटिक हो, यानी जिसमें आयरन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्रैक, कोरोजन और किसी अदर डिफेक्ट्स के लिए हम मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का यूज करते हैं। और अगला और आखिरी हमारा इंस्पेक्शन है रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन।
इसमें हम एक्सरे और गामा रेस का यूज़ करके, जिस तरह से आप अपने शरीर के बहुत सारे पार्ट में क्रैक्स वगैरह को चेक करने के लिए आप एक्सरेज का यूज़ करते हो, उसी तरह से मटेरियल में क्रैक्स हो गए या अदर डिफेक्ट्स हो गए, उनको देखने के लिए हम रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत ही संक्षेप में हमने बहुत समरी एक तरह से बताई कि सारे इंस्पेक्शन कैसे कैसे होते हैं। हर एक इंस्पेक्शन के बारे में एक स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा, हर एक इंस्पेक्शन को डिटेल्ड में समझेंगे कि एक इंस्पेक्शन का क्या ज़रूरी पार्ट होता है। उस इंस्पेक्शन में, अब इसमें भी आप जो इंस्पेक्शन आपने अभी देखा, इस इंस्पेक्शन में भी अलग अलग तरीके हैं, यानी एक इंस्पेक्शन में भी 2 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड हो गए, या डिटेल इंस्पेक्शन की बात करें उसको हम अपने अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको एक मतलब समरी पता हो, एक आइडिया हो, बेसिक आइडिया हो कि एनडीटी एनडीआई क्या होता है और वो कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कोई डाउट हो, कोई स्पेशल वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।